नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता दोगुनी होने वाली है। जी हां, सदियों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की जमीन में विस्तार किया जा रहा है। राम मंदिर परिसर का विस्तार कर 107 एकड़ करने की योजना के तहत राम मंदिर ट्रस्ट ने 7,285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। इतना ही नहीं, मंदिर को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर के आसपास की जमीन खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी साफ है कि मंदिर की भव्यता और दिव्यता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मंदिर ट्रस्ट कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। विस्तार के बाद कैसा दिखेगा राम मंदिर, ये रिपोर्ट देखिए। सदियों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए तैयार है, जिसे लेकर सूबे की योगी सरकार से लेकर देश का हर नागरिक सामर्थ्य के हिसाब से अपना योगदान दे रहा है। तो वहीं हर किसी का सपना है कि इतने लंबे इंतजार के बाद मंदिर निर्माण हो रहा है तो रामलला के मंदिर भव्य और दिव्य हो। इसी सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ऐलान किया गया कि अब मंदिर परिसर 70 एकड़ की जगह 107 एकड़ में बनाया जाएगा। जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर के आसपास 7,285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। मंदिर ट्रस्ट ने जमीन की खरीद के लिए 1,373 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। इस सिलसिले में हुई बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, इस बारे में बात करते हुए हमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने जानकारी दी। आज की बैठक सबके लिए ही, किंतु विशेष रूप से मुझे तो बहुत समाधान संतोष प्रदान करने वाली रही, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब और उनकी सारी टीम ने जिस प्रकार का प्रेजेंटेशन अयोध्या जी के विकास का, परिसर के विकास का हम लोगों के सामने रखा, उसमें एक एक पहलू जिस ढंग से हमारे सामने आ रहा था उसके चित्र का अवलोकन करना, उसके पीछे के तत्वों को समझना, उसको दिए हुए शीर्षकों को जानना, ये सब कुछ इतना आनंददायी था। जैसे कि उन्होंने लिखा है, अयोध्या द रेनेसांस ऑफ रामराज, अथवा अयोध्या द वैदिक सिटी, नॉलेज सिटी, ये सारे शब्द अयोध्या को पुनः उस वैभव की ओर ले जाने वाले शब्द हैं जो वैभव भगवान श्री राम की परंपरा ने हम लोगों को दिया था, देखा था। विशेष रूप से आज बैठ करके और इसका पूरा अवलोकन करके इस भूमि की गरीबी कैसे दूर होगी, इस भूमि का अज्ञान कैसे दूर होगा, इस भूमि की गंदगी कैसे दूर होगी, और यह कैसे एक विशिष्ट रूप से रघुवंश की राजधानी के रूप में जैसे रही है, उसी प्रकार राम संस्कृति की राजधानी के रूप में विकसित होगी। इसका बड़ा सुंदर चित्रण हम लोगों के सामने आज रखा गया। बिल्कुल एयरपोर्ट से लेकर के सामान्य ग्रामीण लोगों को, जहां कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास है, और जहां
निराधार हमारी माता महिलाओं के लिए कौशल्या सदन जैसा निर्माण होना है। ये सब बातें कभी किसी को तो भी इतिहास में करनी चाहिए थी। वे पूज्य योगी जी के माध्यम से हो रही है। हम उनके साथ जुड़ करके ये सारा काम कर रहे हैं। राम जन्मभूमि विवाद पर आए फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 70 एकड़ जमीन मिल गई थी, जो पहले केंद्र सरकार के अधीन थी। लेकिन अब ट्रस्ट की तरफ से आसपास की कुछ और जमीन खरीदी गई है, ताकि राम मंदिर परिसर को भव्य और विशाल रूप से बनाया जा सके। राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, जहां एक और लगभग 70 से 80% नींव खोदी जा चुकी है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो ट्रस्ट के सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा या चंपत राय जो महासचिव हैं, उनका कहना है कि 15 मार्च तक राम मंदिर निर्माण के लिए जो नींव खोदी जानी है उसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद नींव भराई का काम होगा। और आपको बता दूं मैं कि L&T टाटा के साथ साथ जो IIT चेन्नई, IIT रुड़की, IIT बेंगलोर और इसके अलावा जो देश की प्रमुख IITs हैं, उनके इंजीनियर्स लगातार इस बात पर मंथन कर रहे थे कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण में जो नींव भरनी है उसको भरा जाए, जिससे जो मंदिर बने वो हजारों वर्षों तक टिका रहे। तो ये मंथन पूरा हो चुका है और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर भी फाइनल हो चुके हैं, कंक्रीट भी फाइनल हो चुका है, जो कि राजस्थान के जोधपुर कह लीजिए और इसके अलावा मिर्जापुर इत्यादि जगहों से आना भी अयोध्या लगातार शुरू हो चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 15 मार्च के बाद राम मंदिर निर्माण जो है उसकी नींव भराई का काम शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट जो कि 70 एकड़ ज़मीन लगभग 70 एकड़ ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अपने जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को दी थी, इसके अलावा अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये चाहता है कि मंदिर परिसर का विस्तार हो और इसके लिए वो लोगों से ज़मीन खरीदना चाहता है। और क्योंकि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को विश्व पर्यटन के शीर्ष पर स्थापित करना है, दुनिया का सबसे दिव्य भव्य और नव्य मंदिर की जो परिकल्पना है वो तभी साकार होगी जब मंदिर परिसर का क्षेत्र बढ़ाया जाए, ये ट्रस्टियों का कहना है। और इसके लिए दीप नारायण सहाय जो अयोध्या के निवासी हैं उनसे 7,285 एकड़ ज़मीन ट्रस्ट खरीद चुका है। 1,373 रुपये प्रति वर्ग फुट के रेट से ये ज़मीन खरीदी गई है और इसका जो सौदा हुआ है 1 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने दीप नारायण सहाय को दिया है। और इसके जो लिखा पड़ी हुई है, जो इसकी रजिस्ट्री ऑफिस में जो इसका बैनामा हुआ है, उसमें जो गवाह हैं वो यहाँ अयोध्या जनपद के गोसाईगंज क्षेत्र के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और स्वयं ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं। और क्योंकि अभी भी 14,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट ज़मीनों की ज़रूरत है, जिससे 107 एकड़ भूमि पूरी की जा सके, इसके लिए ट्रस्ट लगातार जो अगल बगल के मंदिर हैं, जो कह लीजिए मंदिर परिसर से सटे हुए जो मंदिर हैं उनके महंतों से और जो ज़मीनें हैं उनके मालिकों से लगातार ये आग्रह कर रहा है कि वो अपनी ज़मीनें या तो ट्रस्ट को दान स्वरूप दे दें या ट्रस्ट के हाथों बेच दें, जिससे मंदिर परिसर जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मंदिर क्षेत्र का जो परिसर का जो विस्तार होगा वो उत्तर के क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ होगा और दक्षिण के क्षेत्र में भी लगभग यही एरिया रहेगा। और इसके साथ साथ मंदिर परिसर जो इस समय मौजूदा है उसके पीछे लगभग 12 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी, लोगों से खरीदी जाएगी, जिससे परिसर जो है वो 107 एकड़ भूमि का पूरा हो सके। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर में करीब 5 एकड़ के इलाके में रामलला का मंदिर बनेगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में अन्य कई मंदिर बनेंगे। यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी। म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसे स्थानों का भी निर्माण कराया जाएगा। मंदिर के लिए लंबे वक्त से पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है, जो लगभग समाप्ति की ओर है।
जन्म स्थान तो देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न था ही, इसीलिए कितने बलिदान हुए, हम उसको उतना ही महत्व देते हैं। हमने वहाँ की एक मिट्टी की तो बात ही अलग है, वहाँ के कण कण की रक्षा करना हम अपना धर्म समझते हैं। नींव खुदाई होनी है तो स्वाभाविक रूप से मिट्टी हटाना पड़ेगा। मिट्टी हटा करके परिसर में ही कुबेर टीले के आसपास जो हमारे पास निचला स्थान है वहाँ भर रहे हैं, रख रहे हैं। वहाँ रखने के बाद अगर कुछ और मिट्टी कहीं हटानी होगी वो भी हम अपने परिसर में ले आकर के रखेंगे, जिससे कि बाद में जब इंजीनियर्ड फील्ड मटेरियल भरने के बाद भराई करनी हो तो वही भगवान राम के जन्म स्थान की मिट्टी को हम ले जा करके वहाँ भर सकें। इसलिए उसको सुरक्षित रख रहे हैं, बाद में उसका उपयोग करें। अयोध्या में हो रहे मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने कई कंपनियों के साथ समझौता किया है। ट्रस्ट के मुताबिक लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड को श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मंदिर क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के लिए समृद्ध सेवाओं और सुविधाओं के विकास के लिए मंदिर परिसर को विकसित करने के लिए टाटा कंसल्टेंटिंग इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के साथ ट्रस्ट का समझौता हुआ है। वहीं मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट की तरफ से इसी साल शुरुआत में मंदिर निर्माण के लिए देश भर से चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया गया, जो मात्र 44 दिन तक चला। इसके तहत अलग अलग जगहों पर चंदे की पर्चियां काटी गई। ट्रस्ट के मुताबिक करीब 10 लाख टोलियों में 40 लाख कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी अभियान में अपना योगदान दिया। जिसमें बेहद कम वक्त में मंदिर निर्माण की राशि से कई ज्यादा चंदा अब तक इकट्ठा हो चुका है। अनुमान है कि मंदिर निर्माण में करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत लग सकती है, तो वहीं इस अभियान में अब तक 2100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो चुका है। अभी और भी चंदा आने की उम्मीद है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए गुप्त दान किया है और लोगों से अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करने की अपील की। देखिए, दान हमने दिया और हमने गुप्त दान दिया है, अपने पूरे परिवार के नाम से दिया है, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो गुप्त दान जो है वो देता है, हम उसी हिसाब से हमने दिया है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी धर्म का काम हो, धार्मिक जो भी काम है, दान देना कोई जो है कहीं हमारे यहाँ मना नहीं है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो है माहौल रहता है, एक साथ रहना है, एक साथ उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, साधु संतों के बीच में रहना है, गृहस्थों के बीच में रहना है, अयोध्या में रहना है। और ये अयोध्या धर्म की नगरी है, इसलिए हम जो भी काम करते हैं धर्म का सम्मान भी करते हैं, धर्म का सहयोग भी करते हैं। अच्छा, आपने मरहूम हाजी कासिम अंसारी साहब के नाम से भी आज कूपन कटवाया, क्या है ये? देखिए, हमने आपसे ये भी कहा है कि हमने अपने पूरे परिवार के, हमारे जो है परिवार में 5 लोग हैं और 5 के नाम से हमने दिया है, क्योंकि धर्म के काम में दान देना ये सबके यहाँ जो है लिखा हुआ है और लोग देते रहते हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। चाहे वो त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो,
हिंदू मुसलमान जो है हमेशा लोग देते रहते हैं। आज राम मंदिर भी का जो है बन रहा है, उसमें भी जो है मुसलमान सहयोग कर रहा है, बढ़ चढ़ के कर रहा है और अच्छी बात है। अयोध्या में बहुत से मुसलमान हैं जो समाज सेवी लोग हैं। जिस हिसाब से लोगों की जो है, लोगों के पास जितना पैसा है, जिस हिसाब से पैसा है उस हिसाब से लोग दान देते रहते हैं और हमारे यहाँ गुप्त ही दान है। यानी साफ है, मंदिर निर्माण को भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। बहुत जल्द अयोध्या में रामलला का दिव्य और भव्य दरबार बनकर तैयार हो जाएगा, जहां देश विदेश से लाखों भक्त रामलला के दर्शन करने आएंगे। निर्माण के बाद कैसा दिखेगा राम मंदिर, वो भी आपको दिखाएंगे। आप बस बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। अयोध्या से प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज। और मंदिर परिसर में विस्तार के साथ साथ इस बार मंदिर के मॉडल में भी विस्तार किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हुई बैठक में मंदिर को और भव्य बनाने के लिए मंदिर के मॉडल में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखने योग्य होगी। मंदिर निर्माण की शुरुआत होते ही मंदिर को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए कई बदलाव किए गए, जिसमें मंदिर 3 मंजिल में बनाया जाना तय हुआ। मंदिर की लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट निर्धारित की गई थी, लेकिन अब उसमें भी बदलाव करके मंदिर की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मंदिर निर्माण को लेकर अब तक क्या क्या बदलाव किए जा चुके हैं। मंदिर में पहले प्रस्तावित मॉडल में 2 गुंबद थे, जिन्हें बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। प्रस्तावित मॉडल की ऊंचाई 138 फुट, लंबाई 268 फुट और चौड़ाई 140 फुट होनी तय थी। बदलाव के बाद लंबाई लगभग उतनी ही रहेगी, लेकिन ऊंचाई 138 फुट की जगह 161 फुट और गर्भगृह के पास चौड़ाई कुछ बढ़ जाएगी। मंदिर के लेआउट की बात करें तो पहले आयताकार आकार था, जिसको आर्किटेक्ट के मुताबिक क्रूसीफॉर्म आकार का किया जाएगा। आकार पहले 313 बाय 149 फीट से बढ़ाकर 161 फीट किया जाएगा, जिसके क्षेत्रफल भी आकार के मुताबिक बढ़ेगा। इसके अलावा पत्थर की मात्रा पहले 2,43,000 घन फुट था, जो नए मॉल के हिसाब से 3,75,000 तक पहुंच गया है। राम मंदिर में श्रद्धालु बड़ी तादाद में दर्शन के लिए आते हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर के डिजाइन के आसपास के इलाके में बढ़ोतरी करते हुए डिजाइन में बदलाव किया गया। राम मंदिर के नए डिजाइन में एक मंडप बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें एक बार में करीब 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई बातें सामने आई हैं। सूत्रों की माने तो राम मंदिर की नींव 15 फीट गहरी होगी। राम मंदिर की नींव में 8 लेयर होंगे, 2-2 फीट की एक लेयर होगी। नींव का प्लेटफॉर्म तैयार करने में कंक्रीट मोरन का इस्तेमाल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर राम मंदिर 3 मंजिल का होगा। नए मॉडल के मुताबिक राम मंदिर 10 एकड़ में बनेगा। बचे हुए 57 एकड़ को राम मंदिर परिसर के तौर पे विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी। 27 नक्षत्र के वृक्ष लगाए जाएंगे। नक्षत्र वाटिका को बनाने का मकसद अपने अपने जन्मदिन पर लोग अपने नक्षत्र के हिसाब से पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा सकें और राम मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर सकें। राम मंदिर परिसर में वाल्मीकि रामायण में वर्णित वृक्षों को भी लगाया जाएगा
और इनका नाम भी वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही रखा जाएगा। इसी क्रम में परिसर में शेष अवतार मंदिर को भी स्थापित किया जाएगा। हालांकि मंदिर की स्थायी स्थापना राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद कर दी जाएगी। राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में शेष अवतार मंदिर बनाया जाएगा। राम मंदिर में परिसर में राम कथा कुंज पार्क भी बनेगा, जो भगवान राम के जीवन चरित्र पे आधारित होगा। साथ ही राम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का संग्रहालय भी बनाया जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए ताम्रपत्र तैयार कराया जा रहा है। इसमें संस्कृत भाषा में राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी होंगी। सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों की मिट्टी और नदियों के जल से भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें कई तीर्थ स्थलों की मिट्टी और कई नदियों का जल मंदिर परिसर में पहुंच भी चुका है। राम मंदिर परिसर में 2 परिक्रमा केंद्र भी बनाए जाएंगे। पहली परिक्रमा गर्भगृह की होगी और दूसरी परिक्रमा राम मंदिर की होगी। मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है। ऐसे में कोशिश है कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाए और भक्तों के लिए प्रभु श्री राम के दर्शन शुरू कर दिए जाए। अयोध्या से प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।